हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय श्रेणी ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग इतने पॉइंट्स पढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे सीक्वेंस क्या होती है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, उसे कैसे निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी एंड एप्लीकेशन ऑफ एपी। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीक्वेंस किसे कहते हैं। A set of a number where numbers are arranged in a definite order is called a sequence। ऐसे नंबर्स का सेट जहां सभी नंबर्स एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होते हैं उन्हें हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। एग्जांपल 2 में अगर आप देखोगे तो देखिए 1 4 9 16 25 36 49 ये सब क्या है, स्क्वायर्स है। देखिए 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। वैसे ही 25 36 और 49 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। तो देखिए ये सब क्या है, एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। देखिए सम सीक्वेंसेस हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड फॉलो सम रूल्स। कोई कोई ऐसे सीक्वेंसेस होती है जो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है और कुछ रूल्स भी फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक सर्कल है। अगर आप नेक्स्ट नंबर में जाओगे तो देखिए यहाँ पे 2 सर्कल ऐड हो गई है, ये वाला और ये वाला। और नेक्स्ट इस पे लेवल पे जाओगे तो आपको और 2 सर्कल ऐड हो गए। वैसे ही यहाँ और 2 ऐड हो गए। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ एक सर्कल है तो ये नंबर 1। यहाँ कितने सर्कल हो गए, 3। उसके नेक्स्ट में 5, उसके नेक्स्ट में टोटल 7 हो गए। तो देखिए यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये देखिए ये जो है पर्टिकुलर एक इनकी सीक्वेंस है, ये जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। और ये भी रूल भी फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं कि हर एक जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 से बढ़ रहा है। ये देखिए पहले से अगर हम दूसरे इसमें जाएंगे तो 2 से बढ़ रहा है। 1 में अगर +2 किया तो 3, 3 में अगर +2 किया तो 5, 5 में अगर +2 किया तो मिल गया हमको 7। तो ऐसे ये 2 से बढ़ रहे हैं। तो इन सीक्वेंस का पर्टिकुलर पैटर्न है और ये जो है कुछ रूल भी फॉलो करते हैं। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं जो कुछ रूल भी फॉलो नहीं करते, उनके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चलो आई होप आपको सीक्वेंस क्या है वो समझ में आ गया। अभी हमें जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो है टर्म्स इन अ सीक्वेंस, क्रमिकेतील पदे। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज T1 T2 T3 और Tn। इन जनरल सीक्वेंस इज रिटन एज Tn। देखिए क्या है, टर्म्स जो है वो
कैसे लिखे रहते हैं, T1, T2, T3। ओके, स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं। देखिए, सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, शो द पोजीशन ऑफ द टर्म्स। T1, T2, T3 क्या है? कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ अगर आप एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर देखोगे तो हमें दिया है 9, 15, 21, 27। तो देखिए, टर्म 1 क्या हो गया, 9। ओके, ये जो है ये हमारा टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे टर्म 2 हमारा क्या हो गया, 15, टर्म 3 क्या हो गया, 21, टर्म 4 क्या रहेगा, 27, है ना। तो ऐसी सो ऑन। अभी देखिए, यहाँ देखिए, टर्म 1 यहाँ पे ये वाला है, टर्म 2 क्या रहेगा, ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्म 2 7, टर्म 3 क्या हो गया, 7, टर्म 4 क्या है, 7, है ना। अब एग्जांपल 3 में देखिए, टर्म 1 क्या है, -2, टर्म 2 क्या है, -6, टर्म 3 -10, टर्म 4 अगर हमको निकालना है तो वो क्या है, -14। तो टर्म क्या है, टर्म जो सीक्वेंस में के नंबर की पोजीशंस बताता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, हमें दिया है सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, चेक वेदर देयर इज एनी रूल अमॉन्ग द टर्म्स एंड फिल द एम्प्टी बॉक्सेस सुटेबली। हमें सीक्वेंस दी है और हमें ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस कोई रूल फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर ये कोई रूल फॉलो करती है तो हमें क्या करना है, एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। तो देखिए, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। देखिए, यहाँ टर्म 1 क्या है, 1, ये जो है टर्म 2 है, यहाँ टर्म 3, ये टर्म 4 है। तो देखिए, और हमें टर्म 5 और 6 फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको देखोगे तो देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है। ये किस में लगा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। 1 से 4 में अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 1 में अगर मैं +3 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 4 में भी +3 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिल रहा है। 7 में अगर मैंने +3 किया तो मुझे 10 मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 10 में +3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 13, और 13 में +3 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 16। तो देखिए, ये जो सीक्वेंस थी ये एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रही है, और यहाँ जो नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, प्रीवियस टर्म में +3 ऐड करना पड़ रहा है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग सेकेंड एग्जांपल। यहाँ देखिए, 4, 16, 64 और उसके नेक्स्ट 2 टर्म हमें फाइंड करना है। यहाँ टर्म 1 क्या है, 4, टर्म 2 16 है, टर्म 3 64 है। हमें T4 और T5 कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालोगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 का। ओके, और 16 और 64 का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो दोनों डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ये जो है, ये जो सीक्वेंस है वो ऐड करके नहीं बनाई गई है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 में अगर मैं 4 से इंटू करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 16। 16 को अगर मैं वापस 4 से इंटू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 64। और अगर मैं 64 को 4 से इंटू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, मतलब 256। तो देखिए ये जो है एक रूल फॉलो कर रहा है, ये सीक्वेंस क्या रूल फॉलो कर रहा है, प्रीवियस टर्म में 4 से इंटू करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो देखिए 256 में हमें क्या करना पड़ेगा 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखिए 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, वापस 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो हमें क्या मिल गया, ये नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब थोड़ा ये वाले सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ ये तो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है, क्या है 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। ओके, तो देखिए हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। तो अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ हम लोगों को प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके जो है नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। तो ऐसी सीक्वेंस को, इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है। ये जो सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जहां हमें क्या हो रहा था, नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिल रहा था, प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करके मिल रहा था। तब जब ऐसे जो नेक्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ हमें नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में स्पेसिफिक कोई रूल्स नहीं है। ओके, रूल्स है लेकिन प्लस या मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। तो ऐसी जो सीक्वेंस है वो ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर ही ध्यान देना है, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है और ना ही हमें इस टाइप की सीक्वेंस को पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही ध्यान देंगे। चलो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और वो क्या होती है। देखिए, when in a sequence the next term is obtained by adding or subtracting a particular number to the previous term, then the sequence is called an arithmetic progression। देखिए, अगर आपको कोई नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, some sequences are given below. For every sequence write the next 3 terms। ओके, थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, हमें सिर्फ नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो देखिए
सबसे पहले तो देखना पड़ेगा हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा तो हम लोग उसके नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ 100 है और नेक्स्ट जो है 70। तो 100 में से अगर मैं -30 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 70। और 70 को अगर मैं -30 किया तो मुझे मिल रहा है 40। और 40 को अगर मैं वापस -30 कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 10। तो देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रीवियस टर्म को हम लोगों को क्या करना पड़ा है, माइनस करना पड़ रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि प्रीवियस में से हमें 30 को माइनस करना पड़ रहा है। तो देखिए अभी 10 में अगर मैं -30 करूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखिए 10 -30 क्या हो जाएगा, -20। और अगर मैं -20 को वापस -30 किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -20 एंड -30, तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस लगती है, तो वो क्या हो जाएगा, -50। वैसे ही एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, -7, -4, -1, 2 और हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने। तो देखिए ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से आगे बढ़ रहा है। तो -7 में अगर मैं +3 करूंगा तो मुझे मिलेगा -4। -4 में +3 करूंगा तो मुझे मिलेगा -1। और -1 में +3 करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, +2। वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो 2 + 3 वो हो गया 5। और 5 में अगर मैं +3 करूंगा तो मुझे मिलेगा 8। वैसे ही यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 4, मतलब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन सी नंबर प्लस कर रहा हूँ नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, 0। 4 में 0 ऐड किया तो 4 मिलेगा। वापस मैं कौन सा नंबर ऐड कर रहा हूँ, 0। वापस कौन सा नंबर ऐड कर रहा हूँ, 0। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। तो क्या मिलेगा मुझे, 4। वापस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। क्या मिलेगा यहाँ पे, 4। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ एक चीज मिल रही है। देखिए सभी का अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस 30 है, यहाँ पे भी 30 है, -30 है, -30 है, -30 है। तो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है ना। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, +3। ओके। और थर्ड इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 0 का। तो देखिए in each sequence above, every term is obtained by adding a particular number in the previous term. The difference between two consecutive term is constant. यहाँ पे दो टर्म में का डिफरेंस कितना है, -30। यहाँ कितना था, +3। यहाँ क्या है, +0। Therefore, the difference between two consecutive term is constant. देखिए तो हमें क्या मिले, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस कहते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर डी। देखिए अगर सपोज हमारा कोई टर्म tn है
तो इसके आगे वाला टर्म क्या रहेगा? tn+1, बराबर है ना? तो देखिए, अगर मुझे इन दोनों में का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना पड़ेगा। मतलब इसमें से इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस d मिलेगा। ओके, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू tn+1 माइनस tn। मतलब नेक्स्ट टर्म में से अगर आप प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा, उसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर d इक्वल्स टू tn+1 माइनस tn। चलो, अगर आपको इतना समझ गया तो इसके आगे भी बहुत सिंपल है। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। आपको दिया है, इफ इन एन AP फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। उसका एक AP की सीरीज दिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको सीक्वेंस दिया है। अगर उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हमें क्या करना है? उसका सीक्वेंस क्या है या उसके सभी टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, टर्म 1 क्या है? फर्स्ट टर्म हमें दिया है a और कॉमन डिफरेंस दिया है d। तो देयरफॉर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? मुझे a में d ऐड करना पड़ेगा। तो हम मुझे क्या मिल गया? a प्लस d। ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें वापस d ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, a प्लस d 2d, तो ये मुझे मिल गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा मुझे? थर्ड टर्म में d को ऐड करना पड़ेगा, तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा a प्लस 3d। क्या आप मुझे बता सकते हो फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगा? फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या रहेगी? t5। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? मुझे t4 में वापस d ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो मुझे क्या मिलेगा? टर्म 5 क्या मिल जाएगा? a प्लस 4d, 3d प्लस d 4d। तो ये हो गया मेरा t5। समझ गया? अगर कोई आपको फर्स्ट टर्म दिया है और उसका कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप ऐसे ही पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसे हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीज जरूरी है वो हमें ध्यान रखनी है। देखिए, इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस tn+1 minus tn is constant, then the sequence is called an arithmetic progression। अगर कोई आपको सीक्वेंस दी है जहां नेक्स्ट टर्म में से अगर आप प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो और आपको कांस्टेंट नंबर हर बार मिल रहा है, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इन एन AP, the difference between two consecutive terms is constant and is denoted by d। देखिए, AP में जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का, वो हरदम क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, और उस डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेटर d से, स्मॉल लेटर d से। डिफरेंस d कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ये जो डिफरेंस है कैसे हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है। इन एन AP, इफ द फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d, then the terms in the sequence are a plus d, a plus 2d and so on, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। आई होप
आपको समझ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सीक्वेंस किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चलो।